हाय किड्स, स्टैंडर्ड 1 हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए एंड पेज नंबर 49। ए की मात्रा। ए मतलब बोलने में ए आता है और मात्रा एक लगेगी। ए ऊपर ऐसे एक मात्रा आएगी, जैसे कि पेड़। प के ऊपर एक ए की मात्रा है, वो पेड़। स के ऊपर ए की मात्रा है तो सेब। श के ऊपर ए की मात्रा है तो शेर। क और ल दोनों के ऊपर ए की मात्रा है तो केले। आया समझ में? क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? पेड़, सेब, शेर, केले। ओके। वैसे ही दूसरे शब्द शेर, बेर, रेल, तेल, फिर केला, मेला, ठेला, बेला। इसमें पहले अक्षर के ऊपर ए की मात्रा है और दूसरे अक्षर के पीछे आ की मात्रा, तो क्या बना? केला, मेला, ठेला, बेला। ओके। वैसे ही 3 अक्षर के शब्द है मेरठ, रेशम, केसर, जेवर। ओके। ऊपर मात्रा आएगी, उसे बोलेंगे ए की मात्रा। अब अंतर समझना है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है और यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो इससे मतलब बदल जाएगा। जल, तो ज के ऊपर एक मात्रा लगेगी तो क्या होगा? जेल। वैसे तल, तल के ऊपर एक मात्रा लगेगी तो आएगा तेल। सब, स के ऊपर ए की मात्रा आएगी तो सेब। खल, ख के ऊपर ए की मात्रा आएगी तो खेल। वैसे ही बल, तो उसका बेल। जब, तो उसका जेब। आया समझ में? मात्रा लगी हुई नहीं होती है तो उसका मतलब अलग होता है, और मात्रा लग जाती है तो उसका मतलब बदल जाता है। आया ना समझ में? चलिए टर्न कीजिए पेज। अब ए वाले शब्द ज़्यादा आएंगे, उसके ऊपर कविता है। मीठे जामुन, जामुन कैसे हैं? मीठे। तो ठक के ऊपर ए की मात्रा है, मीठे जामुन। सवेरा हुआ, क्या हुआ? सवेरा। रेशमा केशव मिले, रेशमा और केशव मिले। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, जामुन के पेड़ पे कौन चढ़ा? रमेश। कौन कौन था? रेशमा, केशव और रमेश। रेशमा और केशव मिले और रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, सबने मीठे जामुन कैसे खाए? मज़े से। हमें अच्छे लगते हैं ना जामुन, अभी आते हैं, सीज़न है उसका। रेशमा पके केले लाई, रेशमा क्या लेके आई? पके केले। सभी ने केले खाए। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा था, उसने जामुन दिया तो सबने जामुन खाए। फिर रेशमा ने पके हुए केले दिए तो सभी ने केले खाए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, केशव ने छिलका कहाँ पे डाला? सड़क पे। तो रमेश ने समझाया, क्या समझाया? कि छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। कोई भी अगर कचरा हो तो कचरा कहाँ पे डालना चाहिए? कूड़ेदान में, मतलब डस्टबिन में। तभी तुम सब समझदार कहलाओगे, तभी समझ में आएगा कि आप सब समझदार हो कि नहीं हो। कचरा यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। कहाँ पे डालना चाहिए? डस्टबिन में, कूड़ेदान में। ओके। तो यहाँ पे ए की मात्रा वाले कौन से शब्द थे? सवेरा, रेशमा, केशव, मिले, रमेश, के, पेड़, सबने, मीठे, पके, केले, केशव, छिलके, ने, छिलके, कूड़ेदान, डालने, कहलाओगे। ये सब ए की मात्रा वाले शब्द थे। चलिए आगे। चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। ये आपको अभी नहीं करना है, ये होमवर्क में आएगा। ओके। ये क्या है? रेलगाड़ी, फिर मेज़, पेट और भेड़। तो अब जोड़ना है। रेलगाड़ी कहाँ पे है? ये रही, जोड़ना है। ओके। ये है मेज़, तो मेज़ को मेज़ से जोड़ना है।
यह है पेट, तो पेट को पेट से जोड़ना है। और यह है बेड, बेड को बेड से जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट पेज। एक शब्द में उत्तर दीजिए। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा था? जामुन के। तो यहाँ पे आपको लिखना है जामुन के। केशव ने छिलके कहाँ गिराए? कहाँ गिराए थे? सड़क पर। छिलके कहाँ डालने चाहिए? कूड़ेदान में। रेशमा क्या लाई? पके केले। क्या लाई थी? पके केले। अब सही या गलत का निशान लगाना है। केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा। केशव चढ़ा था? नहीं, रमेश चढ़ा था, तो ये गलत। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, है ना? हाँ, तो सही है। रेशमा पके सेब लाई। गलत है, पके केले लाई थी। छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए। सही बात है, टिक लगाइए। अब सही जगह पर टिक का निशान लगाइए। चलिए, ये फल है। यहाँ छिलकर खाने वाले और बिना छिलकर खाने वाले कैसे खाते हैं वो आपको टिक करना है। पहले है केला, तो केला कैसे खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं या छिलका निकाल के? छिलका निकालते हैं, तो छिलकर, तो यहाँ पे छिलकर में टिक करना है। फिर है द्राक्ष, तो द्राक्ष कैसे खाते हैं? अंगूर, अंगूर कैसे खाते हैं? ऐसे ही, उसकी छाल निकालते नहीं हैं, उसे छिलते नहीं हैं, तो बिना छील निकाले। फिर है दाड़म, अनार, अनार कैसे खाते हैं? छिलकर, उसके दाने होते हैं वो खाए जाते हैं, उसकी छील नहीं खाई जाती, तो वो छिलकर खाने वाले में टिक करते हैं। फिर है सेब, सेब को भी बिना छिले खा सकते हैं, तो यहाँ पे टिक आएगा। फिर है पपीता, पपीता को छिलकर खाते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। फिर है जामुन, जामुन को भी छीलना नहीं होता है, तो वो भी बिना छिले खा सकते हैं, तो यहाँ पे टिक आएगा। आया समझ में? ऐसे ही आप दूसरे फ्रूट भी सोच सकते हो कि किसे कैसे खाते हैं। चलिए, ये है रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे जानवरों के नाम का पहला अक्षर लिखिए। चलिए, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके नाम के जो पहले अक्षर आते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। चलिए, पहले कौन है? चूहा, तो पहले वन में यहाँ पे लिखना है चूहे का च। फिर है बंदर, तो बंदर का ब, यहाँ पे लिखना है ब। फिर है जिराफ तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पे तीसरे पे लिखना है ज। चौथे नंबर पे है भालू, तो आपको यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखना है ब। फिर पांचवें नंबर पे कुत्ता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क। छठे नंबर पर हाथी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ह। सातवें और आखिरी में है चीता, तो आपको यहाँ पे लिखना है च। चलिए नेक्स्ट, रेल चली। क्या चली? रेल। छुक 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 रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। रेल कैसे चली है? छुक 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 छुक, पटरी पर आगे ही आगे। रेल हमेशा कैसे चलती है? आगे ही आगे, पटरी पे सीधी सीधी चली जाती है। हम सबकी बस रेल चली, हेमा चेतन रेखा आते, मिलकर सारे धूम मचाते। किसकी रेल चली है? दोस्तों की। कौन कौन से है? हेमा, चेतन, रेखा, ये सब आते हैं और मिलकर सारे धूम मचाते हैं। झटपट भागे इनकी रेल। इनकी रेल कैसे भागती है? झटपट भागती है, दौड़ दौड़ कर भागती है। रेल कराती सबका मेल। रेल क्या कराती है? सबका मेल कराती है। एक दूसरे को ऐसे हम पीछे से पकड़ के रेल की तरह चलते हैं ना, वैसे ये सब भी दोस्त सब मिलकर अपनी रेल चला रहे हैं। यहाँ भी एक ही मात्रा वाले शब्द थे, रेल। फिर आगे हेमा, चेतन, रेखा, आते, सारे, मचाते, भागे, रेल, मेल, ये सब एक ही मात्रा वाले शब्द थे। आया समझ में? तो क्या हुआ आज का आपका होमवर्क? पेज नंबर 50, 51,
52। 3 पेज पे जो सिखाया है अभी वो आपको फिलअप करना है। ओके, आया समझ में? और आपका दूसरा होमवर्क है हिंदी व्यंजन में, पेज नंबर 20 और 21, 20 एंड 21। घ से घर, पहले ये आधा आएगा, फिर पूरा उसे करना है और फिर लाइन खींचनी है। ये घ से घर। आया समझ में? ऐसे आपको ये घूंटना है और यहाँ से देखकर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे घ के ऊपर राउंड करना है। घर तो घ के ऊपर राउंड, पन घट तो घ के ऊपर राउंड। वैसे ही दूसरे शब्दों में भी आपको घ ढूंढ के राउंड करना है। ये आपका हो गया हिंदी व्यंजन का होमवर्क। ओके, चलिए, थैंक यू।